सभी संस्कृत प्रेमियों को विपिन कोठारी भाषा अध्यापक का प्रणाम। आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ सप्तमः पाठः क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः लेकर के। ये आमोदनी भाग 2 कक्षा 7 की जो पुस्तिका है उसका सप्तमः पाठ है। तो देखते हैं इस पाठ को और आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। तो देखते हैं पाठ को, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें कहता है, विनोद कहता है नमस्ते क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः, नमस्ते आओ खेल के मैदान में चलते हैं। तो राकेश कहता नहीं मित्र, अद्य अहम क्रीडा क्षेत्रम न आगच्छामि दूरदर्शने एव क्रिकेट क्रीडाम पश्यामि। आज मैं खेल के मैदान में नहीं आ रहा हूँ, दूरदर्शन पर ही क्रिकेट क्रीडा देखूंगा, अर्थात मैं टीवी पर ही देखूंगा, मैच देखूंगा। विनोद कहता है परंतु मित्र दूरदर्शने क्रीडा दर्शन मात्रेण कोपि लाभः नास्ति, लेकिन मित्र दूरदर्शन पर खेल देखने मात्र से कोई लाभ नहीं है। तो राकेश कहता है तथा नास्ति भो, दूरदर्शनेन क्रीडा विषयकम ज्ञानम वर्धते मनोरंजनम अपि भवति। दूरदर्शन से खेल विषय ज्ञान बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। तो विनोद कहता है तर्हि तत् समीचीनम, परंतु क्रीडनेन अपि लाभः भवन्ति। वह तो ठीक है लेकिन खेलने से भी लाभ होते हैं। तो राकेश कहता है क्रीडनेन के लाभः भवन्ति, खेलने से क्या लाभ होते हैं। विनोद कहता है अनेके लाभः भवन्ति, अनेक लाभ होते हैं। शरीरस्य क्रियाशीलता वर्धते शरीरम सुदृढ़ं भवति, शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, शरीर सुदृढ़ होता है यानी मजबूत होता है। मानसिक गुणानां विकासः अपि भवति, मानसिक गुणों का विकास भी होता है। नेतृत्व क्षमतायाः अनुशासन भावनायाः, नेतृत्व की क्षमता का और अनुशासन की भावना का विकास होता है। समूहे कार्य संपादन क्षमतायाः प्रतिस्पर्धायाः भावनायाः च विकासः भवति, समूह में कार्य करने की क्षमता का और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। उसके बाद देखिए राकेश कहता है एवं वा तर्हि वदतु अस्माकं कृते काः क्रीडाः लाभदायिकाः सन्ति। यदि ऐसा है तो हम बताओ हमारे लिए कौन से खेल लाभदायक हैं। तो कहता है मित्र अनेकाः क्रीडाः सन्ति, क्रिकेट क्रीडा, कंदुक क्रीडा, पादकंदुक क्रीडा। मित्र अनेक खेल हैं, जैसे क्रिकेट का खेल, गेंद खेलना, फुटबॉल खेलना, आगे कहता है करवर्ध इत्यादयः, अर्थात कबड्डी, हॉकी आदि। यष्ट क्रीडा मतलब हॉकी। अतः सर्वाः क्रीडाः क्रीडिष्यामः, इसलिए सब खेल खेलेंगे। तो राकेश कहता है परंतु मित्र सचिन तेंदुलकर केवलम क्रिकेट क्रीडाम क्रीडति, सानिया मिर्जा टेनिस क्रीडाम क्रीडति। तो सचिन तेंदुलकर तो केवल क्रिकेट का खेल खेलता है, सानिया मिर्जा टेनिस का खेल खेलती है। अभिनव बिंद्रा तो लक्ष्य वेधन क्रीडायाम ओलंपिक क्रीडासु स्वर्ण पदकम प्राप्तवान, और अभिनव लक्ष्य वेधन क्रीडा में अर्थात निशानेबाजी में ओलंपिक क्रीडाओं में स्वर्ण पदक को प्राप्त किया। अतः वयम अपि एकाम क्रीडाम क्रीडामः, इसलिए हम सब भी एक ही खेल को खेलेंगे। तो विनोद कहता है समीचीनम मित्र, ठीक है मित्र, यदि भवान एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम इच्छति, अगर आप एक कुशल खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तर्हि न केवलम एकम एव क्रीडाम क्रीडतु, तो न केवल एक ही खेल को खेलिए, अपितु तस्याम क्रीडायाम निपुणताम अपि संपादयतु, तो बल्कि उस खेल में निपुणता को भी प्राप्त कीजिए। आगे कहता है राकेश कहता है भवान सम्यक बोधयति, आप ठीक कहते हैं। यदि एवं अस्ति, यदि ऐसा है, तर्हि अहम अपि अवश्यमेव क्रीडिष्यामि, तो मैं भी खेलूँगा। एकस्यां क्रीडायां निपुणतां च प्राप्स्यामि, महान क्रीडकः च भविष्यामि, पुरस्कारं च प्राप्स्यामि। ठीक है, तो क्या कहता है, आप ठीक कहते हैं, यदि ऐसा है तो मैं भी अवश्य ही खेलूँगा, एक खेल में निपुणता प्राप्त करूँगा, महान क्रीडकः च भविष्यामि, और महान खिलाड़ी बनूँगा और पुरस्कार प्राप्त करूँगा। तो आगे क्या कहता है, तो विनोद कहता है तर्हि श्वः आरभ्य वयम प्रतिदिनं नियमेन एकां क्रीडाम अवश्यम क्रीडिष्यामः। तो कहता है कल से लेकर हम प्रतिदिन नियम से एक खेल को अवश्य खेलेंगे। और लास्ट में कहता है उभौ गच्छता, दोनों चले जाते हैं। अब ये देखिए ये आ गए आपके इसमें शब्दार्थ के बाद चलते हैं हम अभ्यास पर। पाठ काफ़ी लंबा है, शीघ्रता से करेंगे। तो इसमें कहता है दूरदर्शनेन किम वर्धते, दूरदर्शन से क्या बढ़ता है। तो क्रीडा या विषयकम ज्ञानम वर्धते, दूरदर्शनेन क्रीडा विषयकम ज्ञानम वर्धते। आगे कहता है सचिन तेंदुलकर कः अस्ति, सचिन तेंदुलकर कौन है, क्रिकेट क्रीडकः अस्ति, क्रिकेट का खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा काम क्रीडाम क्रीडति, सानिया मिर्जा टेनिस क्रीडाम क्रीडति। आगे कहता है ओलंपिक क्रीडासु स्वर्ण पदकम कः प्राप्तवान, तो हम लिखेंगे अभिनव बिंद्रा प्राप्तवान। आगे कहता है क्रीडनेन के लाभः भवन्ति, खेलने से क्या लाभ होते हैं। शारीरिक मानसिक गुणानां च विकासः भवति, शारीरिक और मानसिक विकास गुणों का विकास होता है। आगे कहता है क्रिकेट क्रीडायां कति क्रीडकाः भवन्ति, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हम लिखेंगे एकादश क्रीडकाः, एकादश खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। आगच्छतु, अब कहता है पदों के पुरुष वचन लिखने हैं। आगच्छतु में प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छामः में उत्तम पुरुष बहुवचन, भवन्ति में
प्रथम पुरुष बहुवचन, क्रीडिष्यामः में उत्तम पुरुष बहुवचन और क्रीडामः में उत्तम पुरुष बहुवचन। उसके बाद चलेंगे क्रीडनेन के लाभः भवन्ति, खेलने से क्या लाभ होते हैं, तो आप लिख देंगे कि शारीरिक मानसिक गुणानां च विकासः भवति, शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास होता है। आगे कहता है यदि भवान एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम् इच्छति तर्हि किं कर्तव्यम, यदि आप एक कुशल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो देखिए तो कहते हैं यदि भवान एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम् इच्छति तर्हि न केवलम् एव क्रीडां क्रीडतु अपितु तस्यां क्रीडायां निपुणताम् अपि सम्पादयतु। अर्थात आप यदि आप कुशल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो न केवल एक ही खेल को खेलना होगा अपितु उसमें उस क्रीडा में निपुणता को भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कः मुख्यः क्रीडाः सन्ति, कौन कौन से मुख्य खेल हैं, तो मुख्य खेल हमने यहाँ पर देख ही लिए थे। देखिए इस पर कि अनेक खेल हैं, जैसे क्रिकेट क्रीडा, कंदुक क्रीडा, पादकंदुक क्रीडा, करवर्धनी, यष्टि क्रीडा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ से आपने कर देना है क्रिकेट क्रीडा से लेकर के इत्यादि तक इसमें आपने उत्तर लिख देना है। और अब आगे कहता है कह कथयति, कौन किसको कहता है, तो नमस्ते राकेश आगच्छतु क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः, तो कौन कहता है भाई, विनोद कहता है राकेश को। ठीक है, उसके बाद विनोद यानी आप लिख देंगे विनोद राकेशम कथयति। उसके बाद दूरदर्शनेन क्रीडा विषयकम ज्ञानम वर्धते, दूरदर्शन से खेल विषयक ज्ञान बढ़ता है। तो आप पाठ में से ढूंढ करके भी वैसे लिख सकते हैं, परंतु फिर भी मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। तो देखिए विनोद, उसके बाद में दूरदर्शन से क्रीडा विषय ज्ञान बढ़ता है, ये राकेश कह रहा है, किसको, विनोद को कह रहा है। राकेश विनोदम प्रति अस्माकं कृते काः क्रीडाः लाभदायिकाः सन्ति, हमारे लिए कौन सी क्रीडाएँ लाभदायक हैं, तो राकेश कह रहा है विनोद के लिए। ठीक है, राकेश विनोदम प्रति और एकस्यां क्रीडायां निपुणतां च प्राप्स्यामि, एक खेल में निपुणता प्राप्त करूँगा, एक ही खेल में एक ही खेल में निपुणता प्राप्त करूँगा, ये कौन कह रहा है, तो इसे आप देखिए जो राकेश है ये कह रहा है यहाँ पर, और बल्कि ये देखिए यहाँ पर कह रहा है ये पहले में, तो आप लिख देंगे। उसके बाद में देखिए ये आ जाता है, चित्रों को देख करके वाक्य रचना करनी है, तो इसमें सभी चित्रों में आप लिख सकते हैं। पहली पंक्ति लिख देंगे आप, अस्मिन् चित्रे क्रीडांगणः अस्ति, इस चित्र में क्रीडांगण है अर्थात खेल का मैदान है, ये तो सभी में है। उसके बाद क्रीडाकाः क्रीडन्ति, खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी आप सभी में लिख देंगे क्योंकि खिलाड़ी खेल ही रहे हैं। और उसके बाद में आप लिखेंगे ते हस्तकंदुक क्रीडां क्रीडन्ति, वे जो है ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हाथ से खेले जाने वाली गेंद खेल रहे हैं। और अगली पंक्ति आप लिखेंगे सर्वे उत्साहिताः सन्ति, सभी उत्साहित हैं। तो केवल जो तीसरी पंक्ति है तो हस्तकंदुक क्रीडा में यहाँ पर आप कर देंगे यष्टि क्रीडां, दूसरे वाले में यष्टि क्रीडां क्रीडन्ति, और तीसरे में आप लिख देंगे क्रिकेट क्रीडां क्रीडन्ति। बाकी तीनों पंक्तियाँ आप एक समान लिख देंगे। उसके बाद में कहता है पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों का सूची निर्माण कीजिए। तो देखिए आगच्छामि पश्यामि भवति, जिसमें कुछ भी कार्य होता हुआ, कोई भी क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, उसी को हम क्रियापद कहते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति में है आगच्छतु, फिर गच्छामः है, उसके बाद देखिए फिर दूसरी पंक्ति में आगच्छामि, फिर पश्यामि, फिर नास्ति, फिर वर्धते, भवति, भवन्ति, भवन्ति, उसके बाद भवति, उसके बाद देखिए आप अगले पृष्ठ पर चलते हैं, फिर सन्ति है, फिर देखिए क्रीडिष्यामः है, फिर क्रीडति है, फिर प्राप्तवान है, फिर क्रीडामः है, फिर बोधयति है, प्राप्स्यामि है, क्रीडिष्यामः है। बहुत सारे हैं, आप चुन सकते हैं, जिसमें भी कोई भी कार्य हमें करते होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद चलिए लकार के अनुसार क्रियापदों में परिवर्तन करना है। तो गच्छति का बनेगा गच्छतु, पश्यति का पश्यतु, क्रीडति का क्रीडतु, गच्छामः का, क्योंकि गच्छामः क्या है, बहुवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो गच्छानि गच्छाव गच्छाम, इसके आप विसर्ग हटा करके गच्छाम लिख देंगे आगे, और भवति का भवतु। उसके बाद देखिए शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण करना है। तो देखिए पहला इन्होंने बना रखा, कुछ भी आप अपनी तरफ से जोड़कर बना सकते हैं, शब्दों की सहायता आपने लेनी है। जैसे आप बना सकते हैं रामः पुस्तकं पठति, महिला चित्रं पश्यति, लता जलं पश्यति, बालिका विद्यालयं गच्छति, बालकः क्रीडां क्रीडति, महिला पुस्तकं लिखति, बालिका क्रीडां क्रीडति, रामः पुस्तकं लिखति, लता पुस्तकं पठति, बालकः चित्रं पश्यति। उसके बाद में चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर ये केवल योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में ये कहता है वह खेल जिसमें गेंद को पैरों से खेला जाता है, तो इसमें आप लिख देंगे पादकंदुक क्रीडा। उसके बाद कहता है वह खेल जिसमें सांस रोकने का बड़ा महत्व है, इसमें लिखेंगे आप करवर्धिनी अर्थात कबड्डी।
और फिर तीसरा है मेजर ध्यानचंद को इस खेल का जादूगर कहा जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे हॉकी के लिए यष्टि क्रीड़ा। और पांडुपुत्र अर्जुन इस खेल के कारण धनुर्धर नाम से जाने गए, इसमें लिख देंगे आप लक्ष्य भेद। ठीक है, और विवरण आप इसमें दे ही सकते हैं, इतने तो आप समझदार हैं, सब समझते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को धन्यवाद, इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।